Hello everyone, this is Anita Gupta. Welcome back to my channel. I hope you all are well and safe at your home. In today's video, we are going to discuss about the Southern Plateaus. आज की वीडियो में हम साउदर्न प्लेट्यू क्या है और उसके जो डिवीजन्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ साउदर्न प्लेट्यू के साथ. सो फर्स्ट सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए दैट व्हाट इज़ प्लेट्यू. तो प्लेट्यू का मतलब अ फ्लैट लैंड एरिया located higher than the land around it is called a plateau. कोई भी फ्लैट एरिया एक ऐसा एरिया जो कि अपनी आसपास की ज़मीन से हायर ऊंचाई पर लोकेट होता है उसे हम कहते हैं प्लेट्यू. ये ज़्यादातर रॉकी एरियाज़ होते हैं, इन्हें टेबल लैंड भी बोला जाता है. नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ डायरेक्शन में साउदर्न प्लेट्यूज़ पाए जाते हैं. इट इज़ ट्राइंगुलर इन शेप, ये ट्राइंगुलर शेप के होते हैं. इट कवर्स अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया. इट इज़ सराउंडेड बाय, इसके चारों तरफ से अगर हम देखें तो अरावली हिल्स, राजमहल हिल्स, ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स, ये सारी चीज़ें हमारे साउदर्न प्लेट्यूज़ के आसपास हैं. अब हम बात करते हैं साउदर्न प्लेट्यू के डिवीज़न के बारे में. तो जो साउदर्न प्लेट्यू हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड हैं. द सेंट्रल हाईलैंड नॉर्थ पार्ट में एंड द डिकन प्लेट्यू विच इज़ इन साउथ. अब यहाँ आप नॉर्थ और साउथ को इंडिया का नॉर्थ एंड साउथ नहीं, ये साउदर्न प्लेट्यू का जो पूरा एरिया है उसके नॉर्थ डायरेक्शन में जितना एरिया है वो सेंट्रल हाईलैंड कहलाता है और उस नीचे का एरिया साउथ का एरिया डिकन प्लेट्यू कहलाता है. तो अब हम इन दोनों के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे. ये देखिए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये है मैप. सेंट्रल हाईलैंड्स जिसमें आप देख रहे हैं थार डेजर्ट आ रहा है, अरावली हिल्स आ रही है, विंध्यास, छोटा नागपुर, गारो हिल्स, ये हमारा सब सेंट्रल हाईलैंड्स में आ गया. और जो नीचे का हिस्सा है देखिए, गुजरात का कुछ हिस्सा, महाराष्ट्र वगैरह ये कुछ हिस्सा है, ये हमारा डिकन प्लेट्यू में आता है जिसमें वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, सतपुरा, ये सारी चीज़ें आती हैं. फर्स्ट हम सेंट्रल हाईलैंड्स के साथ स्टार्ट करते हैं. ये बात हमने पढ़ी कि हमारा ये जो साउदर्न प्लेट्यू है, ये जो पेनिनसुला है, इसका नॉर्थन पार्ट नॉर्थ ऑफ विंध्यास इज़ नोन एज सेंट्रल हाईलैंड. अभी हमने पढ़ा कि पेनिनसुलर प्लेट्यू का नॉर्दर्न पार्ट हमारा सेंट्रल हाईलैंड कहलाता है. सेंट्रल हाईलैंड फर्दर डिवाइडेड है टू पार्ट्स में, जिसे हम वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के नाम से जानते हैं. अगर हम इसका फर्दर डिवीज़न करें तो इसमें मालवा प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं. इसके अंदर हमारी रिवर्स जैसे चंबल, बेटवा, सोन, नर्मदा, तापी, ये रिवर्स भी यहाँ से होकर के अरेबियन सी तक जाती हैं. यहाँ पर जो एरिया है वो लावा से बना हुआ है. कुछ एक एरिया जहाँ पर मिनरल्स बहुत ही ज़्यादा रिच मात्रा में पाई जाती हैं, माइंस यहाँ पर बहुत अच्छी पाई जाती हैं, ठीक है. इस रीजन की एक बहुत बड़ी, इस रीजन मतलब क्षेत्र, यहाँ क्षेत्र की एक बहुत बड़ी सिटी है उज्जैन. ओके, सो ये हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में था. अब देखते हैं द डिकन प्लेट्यू. डिकन प्लेट्यू क्या है? डिकन प्लेट्यू है द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू एक्सटेंडिंग टू द साउथ ऑफ विंध्या रेंज इज कॉल्ड डिकन प्लेट्यू. हमारे पेनिनसुला का जो साउदर्न पार्ट है ये हमारा डिकन प्लेट्यू कहलाता है. आप देख पा रहे होंगे डिकन प्लेट्यू एक लार्ज ट्राइंगुलर प्लेट्यू है इंडिया के अंदर, जिसने इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है उसका बहुत ही मेजर एरिया कवर किया हुआ है. It rises 100 meters high in the north, rising further more than a kilometer high. डिकन प्लेट्यूज़ की एक ख़ास बात है कि जब ये जो डिकन प्लेट्यूज़ हैं ये नॉर्थ की से साउथ की तरफ जब बढ़ते हैं तो इनकी जो हाइट है वो इंक्रीज़ होती है.
आगे देखिए, जो अभी हमने पढ़ा सेम चीज़ कि जो हमारा डिकन प्लेट्यू है ये इस पेनिनसुला का, इस विंध्यास का साउथर्न पार्ट है और इसको डिकन प्लेट्यू बोला जाता है। आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये पूरे हमारे इंडिया का मैप है और साइड में आप देख पा रहे होंगे जो छोटे वाले मैप्स में आपको दिखा रखा है आधा हिस्सा, वो है हमारे डिकन प्लेट्यू का। डिकन प्लेट्यू में हमारा महाराष्ट्र, कर्नाटका, नीलगिरी हिल्स, सह्याद्री हिल्स जो कि कर्नाटका में है, कर्नाटका का जॉग फॉल इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल माना जाता है, ये सारा भी डिकन प्लेट्यू में ही आता है। यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स की तरफ से होते हुए बहुत सारी रिवर्स हैं जो बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाती हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियाँ यहाँ पर फ्लो करती हैं। यहाँ पर एक मेन रिवर है गोदावरी जो साउदर्न प्लेट्यू रीजन की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर मानी जाती है। डिकन प्लेट्यू भी जो है वो लावा फ्लो से बना हुआ है। डिकन प्लेट्यू के अंदर महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इनके भी कुछ रीजन्स क्षेत्र आते हैं। सो ये हमारा दोनों सेंट्रल हाईलैंड्स और डिकन प्लेट्यू के बारे में था। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस रीजन में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं और उन स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में इसी टॉपिक से रिलेटेड एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ गुड डे, बी सेफ, बाय बाय, थैंक यू।